मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप में से कोई बुढ़ा दिखना चाहता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं तो नहीं दिखना चाहती एंड आई एम सो श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि जितनी उनकी उम्र है ना, वो उतने भी नहीं दिखते हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा दिखते हैं। यानी कि अगर आपकी उम्र 27-28 है, तो आप 32 के दिखते हैं, अगर आपकी उम्र 30 है, तो आप 36 के दिखते हैं, आपकी उम्र 35 है, तो आप 40 के दिखते हैं। एंड कई बार ये चीज़ें आपको शुरू में नहीं पता चलती है, सामने वाला एकदम भाग जाता है। यानी कि अगर आप उनको अपनी एक्चुअल एज बताओगे, तो कहीं नहीं गलत बता रहे हैं, ये इनसे कहीं ज़्यादा है इनकी उम्र। यही नहीं, दूसरी दिक्कत, इससे बड़ी दिक्कत है कि आपकी उम्र में जो जोश आप में, जो शक्ति आपकी, जो स्टैमिना आप में होना चाहिए था, वो अब नहीं है। आप उतने एंथुसियाज्म के साथ, उतनी एनर्जी के साथ अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़, जगह-जगह से आपके बाल हर जगह से झड़ने लगे हैं, गंजापन दिखने लगा है, आपकी हड्डियाँ जवाब देने लगी हैं और बहुत बुरी चीज़ कि आपके चेहरे पर आपका बुढ़ापा झलकने लगा है, जगह-जगह फाइन लाइन्स, रिंकल दिखने लगे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हैं और जितनी आपकी उम्र है, आप उससे छोटे दिखना चाहते हैं, यानी कि अपनी एजिंग प्रोसेस को आप सही करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच सिस्टर आरती और मेरा काम है आप सबकी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बनाने का। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ज़िम्मेदार होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, जो हमारे एजिंग प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जब उम्र बढ़ती है, तो हमें जैसे बचपने से आप जवानी की तरफ गए, फिर जवानी की तरफ से हर इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है। पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बुढ़ापे की तरफ जाना चाहे, सब लोग उस जवानी को हमेशा एन्जॉय करना चाहते हैं, राइट? तो हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसको कि बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जैसे-जैसे एज बढ़ती है, इनका रिलीज़ होना कम हो जाता है। तो यही दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी जो एजिंग है वो बढ़ती है। आप अपनी उम्र के हिसाब से आगे चलते रहते हैं, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। और जिनकी बॉडी में ये जो ग्रोथ हार्मोन है ज़्यादा उम्र होने पर भी बिल्कुल सही काम करता है, सुचारू काम करता है, तो अपनी उम्र से हमेशा कम नज़र आते हैं। उनके चेहरे पर वो एक मासूमियत हमेशा नज़र आती है। तो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपकी उम्र के लिए कि आप बुढ़े दिखें, आप जवान दिखें या अपनी उम्र से भी कम दिखें या उम्र से ज़्यादा दिखें। तो अपने ग्रोथ हार्मोन को आपको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोटीन को स्टोर करने के लिए। जी हाँ, अब आप बोलोगे प्रोटीन कहाँ है? भई हर जगह प्रोटीन है, आपके बालों में, आपकी स्किन में, आपकी नेल्स में, आपकी हर शरीर के हर भाग में, आपकी मसल्स में, सब जगह प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन को स्टोर करने का काम आपका ग्रोथ हार्मोन ही करता है। आपके सेल को रिप्रोड्यूस करने का काम भी, उनको रीजनरेट करने का काम भी ग्रोथ हार्मोन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिक्कत ये आ गई है कि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना बुरा हो गया है कि 22-23 साल में ही बच्चे क्या करते हैं, स्मोक करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खाना इतना बुरा खाते हैं, स्टोर्ड रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ कई-कई दिनों का खाना खाते हैं, फ्रेश चीज़ें नहीं खा रहे हैं, इतने सारे पेस्टिसाइड्स सब्जियों में डल रहे हैं, वो चीज़ें आप कंज़्यूम कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों का जो बहुत बुरा इफ़ेक्ट है, वो आपके ग्रोथ हार्मोन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो एजिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है। आप बुढ़े दिख रहे हैं। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब कहानी ये है कि भाई हम कैसे इस एजिंग प्रोसेस को कम करें। हम अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, इनको त्याग दो। ये फास्ट फूड खाना, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो आप ड्रिंक्स लेते हो वो सब कुछ खाना, समय पर ना खाना खाना। तो खाना आपका बहुत महत्वपूर्ण भाग है और जो आप खाते हैं वो आप दिखते हैं। जी हाँ, तो अपने खाने को पहले सही कीजिए। क्या-क्या खाना है, कौन-कौन सा फूड आपको खाना चाहिए, कौन-कौन से फ्रूट्स आपको खाने चाहिए अपने एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए। उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगी, पर आज के लिए मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको अपने एजिंग प्रोसेस को कम करना है, सबसे पहली चीज़ है फास्टिंग। जी हाँ, जितने भी लोग ज़्यादा फास्ट रखते हैं, वो अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो फास्टिंग कीजिए। आज का इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि जिससे कि आप अपनी उम्र से कम दिखते हैं, आपका वेट लॉस होता है, आप रिफ्रेश लगते हैं, रिजेनरेट आपकी स्किन लगती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ फोकस कीजिए, नहीं तो हफ्ते में 1 व्रत ज़रूर लीजिए।
अब व्रत का मतलब ये नहीं कि सारे दिन खाए जाए, नहीं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दीजिए उस दिन अच्छे तरीके से। और क्या खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ें खानी है। जितनी भी चीज़ें आपको हरी छिलके वाली, अगर छिलके वाला खीरा है तो खीरे का छिलका पील करके नहीं खाना है, छिलके के साथ उसको खाएं। फास्टिंग के टाइम पर ज़्यादातर ग्रीन की तरफ बेंड डाउन हो जाओ कि हाँ, अगर आपको खाना है तो आप सैलेड खाओगे, ग्रीन सैलेड वगैरह खाओगे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छा काम करती है आपके एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए। सॉरी। पॉइंट नंबर 2, शुगर इनटेक। जी हाँ, हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के समय में खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो अगर आप शाम के समय में मीठा खाते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। तो शाम के समय मीठा बिल्कुल भी ना खाएं, बल्कि खाना ही 6 बजे तक अपना ख़त्म कर लीजिए। तो एजिंग प्रोसेस आपको कम करने के लिए शुगर को कट डाउन कर दीजिए। अगर कंप्लीटली कर सके तो वेल एंड गुड। खाएं तो नेचुरल शुगर खाएं जो नेचुरली फ्रूट्स में हमारे अवेलेबल है। पर ऊपर से जो आप सफ़ेद चीनी खाते हो, सफ़ेद मीठी मीठी क्रीम वाली पेस्ट्रीज खाते हो, वो बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। पॉइंट नंबर 3, योर प्रॉपर स्लीप। जी हाँ, जब आप रात को सोते हो तो उस टाइम पर आपका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, जब आप सो रहे हैं, अगर आपने उस समय मीठी चाय पी ली तो वो नहीं इतना रिलीज होगा। ठीक है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, अगर आप टाइम पे नहीं सोए, आप 6 से 7 घंटे रोजाना नहीं सोए, तो आप समय से पहले नेचुरली बूढ़े दिखने वाले हो। तो प्लीज़ टाइम पर सोएं, भरपूर नींद लें और सोने से पहले चाय कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एंड रिसर्चेस से भी पता चला है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा रिलीज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं वो हमेशा फ्रेश दिखते हैं, यंग दिखते हैं। उनके चेहरे पर आपको झुर्रियाँ झाइयाँ ये सब नहीं दिखाई देगा, बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा, उनका स्टैमिना बहुत अच्छा होगा। तो अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, रोजाना एक्सरसाइज ज़रूर करें। 5th इज वाटर इनटेक। जी हाँ, आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहता है। जितना अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहेगा, आपकी बॉडी में मोटापा नहीं आएगा, सारे हार्मोन्स ठीक से काम करेंगे, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज होगा और वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर पाएगा। जो सेल डिवीजन का काम होता है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, जिसकी वजह से नए सेल बन पाएंगे, पुराने सेलों की रिपेयरिंग हो पाएगी। तो जितना भी ये काम होता है ना सेल का, ये सारा काम आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, आपके बालों को अच्छा करने के लिए, आपका स्टेमिना, आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने या घटाने के ऊपर निर्भर करता है। तो अपने सेल के डिवीजन सही से हो, आपका ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज हो, बॉडी एक्टिव रहे, मोटापा ना बढ़े, तो इन सब चीज़ों के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पर आप पूरा ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो अब से 6 घंटे बाद आने वाला है, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप क्या खाना खाएं जिसको खाने से आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। बाय।